हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे अजेलिया प्लांट्स के बारे में। बहुत लोग की शिकायत होती है कि हम अजेलिया का प्लांट्स लगाते हैं, उसमें फूल नहीं खिलते हैं, जो कलियां आती हैं वो भी गिर जाती हैं। तो क्या कारण होता है और किस टाइप की आपको मिट्टी में इसको लगाना है जिससे आपके पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में कलियाँ भी आएंगी और फूल भी आएंगे। फ्रेंड, ये एक पहाड़ी पौधा है। ऐसा नहीं कि पहाड़ी पौधा तो हमारे यहाँ नहीं लगेगा, केवल आपको इसका लोकेशन सही रखना है और पौधे में फर्टिलाइज़र किस तरीके से डालना है, इसकी मिट्टी किस तरीके से तैयार करना है, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये जो अजेलिया का प्लांट्स है ये आपके पूरे सीजन इसमें फूल आते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि गर्मियों में भी हमारे अजेलिया के प्लांट्स में बहुत अच्छे से फूल आए थे। इसको लगाए मुझे हो गया करीब 1 साल, और 1 साल के बाद देख सकते पौधा भी बड़ा हो गया और उसमें फ्लावरिंग और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहला काम है कि अजेलिया का प्लांट्स अगर आप लगाते हैं तो इसकी मिट्टी आप जो बनाएंगे उसमें ऐसी मिट्टी बनाएगा जिसमें मॉइस्चर हो, मतलब नमी सोख के रखने वाला एरिया हो। क्योंकि जहाँ का ये प्लांट है वहाँ पे बारिश होती है, हर सप्ताह में बारिश एक बार हो ही जाती है। तो ये पौधा सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वहाँ फ्लावरिंग बहुत अच्छी, उसके फूल बहुत अच्छे से खिलते हैं। मतलब आपकी मिट्टी जो हो उसको मॉइस्चर बना रहे उस मिट्टी में, इस तरीके से मिट्टी तैयार करना है। इसी तरीके से हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। अगर मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। कौन सा फर्टिलाइज़र डाल करके अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं और ढेरों फूल पा सकते हैं, ये भी हम बताएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा आपको खर्च भी नहीं करना है, कम खर्च में आपका पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और एक तरीके से अजेलिया का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है फ्रेंड। अगर इसको ज़मीन देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है। इसके फूल जो होते हैं 1 हफ्ते तक पौधे में लगे रहते हैं, गिरते भी नहीं जल्दी है। तो इस पौधे का अगर आप एक बार केयर टिप्स जान जाएंगे तो ये परमानेंट आपके गार्डन में पड़ा रहेगा। फ्रेंड, पहले बात कर लेते हैं मिट्टी का। जब भी आप लगाइएगा अजेलिया का प्लांट्स तो अपनी मिट्टी में कोकोपीट यानी नारियल का बुरादा ज़रूर मिला के लगाइएगा, क्योंकि आधा मिट्टी आधा नारियल का बुरादा रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपके पौधे में नमी रहेगी, और जितना अच्छे से नमी रहेगा उतनी ही अच्छे से पौधे में ग्रोथ होगी, पौधे की बढ़त होगी। अगर आप प्लांट्स लगा लेते हैं, जैसे मैंने लगा लिया था, मिट्टी में गोबर खाद मिलाकर मैंने प्लांट्स को लगाया था। जब प्लांट्स को देखा कि इसमें थोड़ा भी मिट्टी हार्ड हो रही है या तो मॉइस्चर नहीं बन रहा है, तो हमारे पौधे की कलियां जो है ड्राई होने लग रही थी। तो फिर मैंने इसमें कोकोपीट मिलाया, मतलब नारियल का बुरादा मिलाया। अगर आपने नारियल का बुरादा नहीं मिलाया है तो पौधा लगाने के समय अगर नहीं मिला पाए हैं तो उसके ऊपर से आप नारियल का बुरादा डाल दीजिए। उससे क्या होगा, पानी सोख के रखेगा, उससे हमारा पौधा हेल्दी रहेगा और पौधे में मॉइस्चर भी बना रहेगा। उससे हमारी एक भी कलियाँ जो है गिरेंगी नहीं और कलियाँ काफ़ी हेल्दी से बनेंगी और सूखेगी भी नहीं। तो जो ये नारियल का बुरादा होता है ये बहुत अच्छे से मिट्टी को मॉइस्ट करके रखता है, मतलब नमी बना के रखता है। फ्रेंड, आगे बताएंगे कि इसमें कौन सा आपको खाद डालना है जिससे आपके पौधे की बढ़त होगी। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड कि इसमें धूप कितनी देनी चाहिए। मतलब अगर आपने कोई शेड नहीं लगाया है, डायरेक्ट छत पे प्लांट्स को रखा है, तो आप इन प्लांट्स को आप पौधों के झुंड में रखिएगा, क्योंकि एकदम डायरेक्ट धूप में अगर इस तरीके से प्लांट्स को रख देंगे तो इनकी जो कलियां हैं ना वो पीली पड़ने लगेंगी और गिर जाएंगी, वो खिलेंगी नहीं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसको उस जगह रखिएगा जहाँ कम धूप आती हो। मतलब धूप तो चाहिए, 2 से 3 घंटे की धूप अगर सुबह की मिल जाती है, मतलब आधे दिन की धूप भी अगर मिल जाती है तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन डायरेक्ट दिन भर की धूप जब मिलेगी ना तो आपके पौधे की कलियाँ ड्राई होने लगेंगी। तो इसको अगर आप डायरेक्ट धूप में रखते हैं तो पौधों के झुंड में रखिएगा, उससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। और देख सकते हैं कितनी सारी कलियाँ जड़ों के पास से, कितनी सारी कलियाँ इस तरीके से निकल रही हैं। तो इस तरीके से निकलती रहेंगी क्योंकि ये इसको मॉइस्चर चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस अजेलिया के प्लांट्स में कौन सा फर्टिलाइजर डालें जिससे हमारे पौधे में ढेरों कलियां और ढेरों फूल बन करके आएंगे। फ्रेंड, ये अजेलिया का प्लांट जो है परमानेंट प्लांट है, इसमें हमेशा फ्लावरिंग होती है। मैंने जब से लगाया इसको मैं ये देख रही हूँ कि इसमें कलियाँ तो हमेशा आ रही हैं, फूल भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़े से कम जरूर आ रहे हैं, लेकिन लगातार आ रहे हैं। अभी तो फ्रेंड मैंने जब से इसमें फर्टिलाइज़र डाला है और इसको हमने थोड़ा डायरेक्ट धूप से थोड़ा सा मैंने पौधों के बीच में रख दिया है, उससे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी कलियाँ भी आ रही हैं और पौधा भी काफ़ी हेल्दी हो गया है। और जो मैंने फर्टिलाइज़र डाला हम उसको भी अभी आपको बताएंगे। जब अजेलिया के प्लांट्स में फ्लावरिंग होने लगे, कलियां बनने लगे, तो आपको पौधों को ज़्यादा अंदर तक गुड़ाई नहीं करना, मतलब हल्की फुल्की गुड़ाई करना है फर्टिलाइज़र को डाल करके। ऐसा नहीं कि इसको आप लगातार गुड़ाई करिए और नीचे तक करिए। जितने नीचे तक गुड़ाई करेंगे
आपके पौधे की एक भी रूट्स कटेंगी तो उससे क्या होगा कि आपके पौधे की जो कलियां हैं ना वो गिरना शुरू हो जाएंगी। तो पौधे की गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है जब आपके पौधे में कलियां बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एजेलिया प्लांट्स में मतलब हजारों की संख्या में कलियां आती हैं। जितने बड़ा पेड़ होगा उतनी ही ज़्यादा कलियां आएंगी। देख सकते हैं मेरा छोटा ही पेड़ है और गिन सकते हैं कि कितनी सारी इसमें कलियां भर करके आ रही हैं। और एजेलिया के प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो नीचे से मतलब जड़ों के पास से ही कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए पौधों के जड़ों में बिल्कुल भी गुड़ाई आपको नहीं करना है। गुड़ाई करते ही आपके पौधे की जो कलियां हैं वो खिल नहीं पाएंगी और पौधे की कलियां जो है मुरझाने लगेंगी। तो आपको गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं और सूखी फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल करके इस तरीके से ढेरों फूल पा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे आपका पौधा बिल्कुल अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और इस तरीके से बड़े साइज़ की कलियां भी आएंगी और ढेरों फूल भी आपके पौधे में खिलेंगे। पहला फ्रेंड मैंने बताया है कोकोपीट डालना था। दूसरा मैं बता रही हूँ इसमें वर्मी कंपोस्ट डालना है। जैसे आपके पौधे की बढ़त नहीं हो रही है या पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वर्मी कंपोस्ट आप अपने पौधे में डालिएगा। इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे में फ्रेशनेस आएगा, पौधे की पत्तियां भी ग्रीन बनेगी और कलियां भी इस तरीके से भर के आएंगी। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छे से हमारे पौधे में काम करता है और कोई केमिकल भी ज़्यादा नहीं होता है। इससे हमारे पौधे भी काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। आपको वर्मी कंपोस्ट 15 दिन में एक बार डालना है। मतलब 2 चम्मच एक प्लांट्स में आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिएगा 15 दिन में एक बार। उसके बाद आप देखिएगा आपके पौधे में सदा इस तरीके से फ्लावरिंग होती रहेगी। अब बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट तो डाल दिए, हमारे पौधे में कलियां आने लगे, लेकिन हमारे पौधे की टहनियों को भी मजबूत करना है और हमारे पौधे में कोई फंगस न लगे। इसके लिए हम नीम खली का भी यूज़ करेंगे अपने प्लांट्स में। तो फ्रेंड ये है नीम की खली। इससे हमारे प्लांट्स की जो डालें होती हैं ना वो काफ़ी मजबूत बनती हैं, सख्त बनती हैं। उससे हमारा पौधा सूखता नहीं है, ख़राब नहीं होता है और पौधे की टहनियाँ मोटी होती हैं। तो आपको नीम खली भी डाल देना है 15 दिन में एक बार। उससे आपका पौधा काफ़ी हेल्दी से बढ़ेगा, पौधे की ग्रोथ भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जितना अच्छा ग्रोथ होगा, जितनी ज़्यादा टहनियाँ निकलेंगी उतना ही ज़्यादा पौधे में फ्लावरिंग भी होगी। तो आप पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो आपको नीम खली का भी अपने पौधे में इस्तेमाल करना होगा। चाहे तो आप नीम खली को पानी में भिगा के डाल सकते हैं या तो डायरेक्ट इस तरीके से सूखा भी अपने पौधे में डाल सकते हैं। उससे आपका पौधा काफ़ी हेल्दी होगा, कोई भी नुकसान नहीं होता है और कोई फंगस भी नहीं लगते हैं नीम खली को डालने से। जब से मैंने पौधा लगाया कोई भी फंगस नहीं लगे। अब बताते हैं कि हमको लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालने से हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारे पौधे को आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर अपने पौधे को हेल्दी बनाना चाहते हैं और मार्केट जाना भी नहीं चाहते हैं और पैसा खर्च भी नहीं करना चाहते हैं तो एजेलिया के प्लांट्स में आप केले की छिलके का पानी भिगा करके इसको गला करके आप इसका प्रयोग अपने पौधे में करेगा। इससे क्या होगा कि आपके पौधे की जो होती है आयरन की कमी ना वो पूरी हो जाएगी। इससे आपका पौधा भी हेल्दी होगा और पौधे में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपने पौधा काफ़ी दिन से लगाया है, उसकी मिट्टी ख़राब हो गई है तो मिट्टी आपको चेंज करना है तो पूरे पौधे को निकाल के चेंज नहीं करिएगा, केवल ऊपर से मिट्टी हटाइएगा। और जितने भी मैंने सामान को बताया है, जैसे मैंने बताया है इसमें कोकोपीट बताया है और वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली, इस सबको मिला करके मिट्टी डाल दीजिएगा पौधे में। उससे आपके पौधे की मिट्टी अच्छी हो जाएगी और पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इतना काम आपको एजेलिया प्लांट्स में करना है। फिर देखिए आपके पौधे में परमानेंट अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी और आपका पौधा काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। इस पौधे में कोई भी फंगस